हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपके लिए सीरियस है। जी हाँ, जिस पर्सन को आप इतना प्यार करते हो, जिसके लिए कस्में वादे तक खाते हो, क्या वो अपने इस रिश्ते के लिए सीरियस है या आपके लिए सीरियस है। ये तो नहीं, कहीं आपको टाइम पास समझ रखा है। आज हम यही देखेंगे। ये रीडिंग जो है, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस ज़रूर मिलेगी, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए क्या निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड, द फूल। जजमेंट। किंग ऑफ पेंटिकल। द सन। पेज ऑफ पेंटिकल। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, बड़े प्यार से अपनी हवा को पहचान लो मेरी आवाज से। एस ऑफ पेंटिकल गाइस। सेवन ऑफ सोर्ड्स। गाइस, जैसा रीडिंग का टॉपिक वैसा ही कार्ड। द वर्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल। फोर ऑफ कप्स। बॉटम देखते हैं कौन सा है। एस ऑफ वॉन्ड, सॉरी, एस ऑफ सोर्ड्स। गाइस, यहाँ पे अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, और वाटर साइन भी है, और फायर साइन भी है। जो फायर साइन के कार्ड है, दो मेजर अरकाना के हैं, द सन और जजमेंट के। तो जहाँ नंबर की बात कर रही हूँ मैं, आप देखिए, हो सकता है ये आपके और आपके पर्सन के कुछ यादगिरी, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें, कुछ डेट्स कभी इन नंबर्स पे की हो। नंबर 1, नंबर 4, नंबर 9, नवंबर 21, नवंबर 7, नवंबर सॉरी नंबर 19, और नंबर 14, और नंबर 20। ये कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपके और हो सकता है आपके पर्सन की यादों के साथ जुड़े हों, जिसमें आपकी और आपके पर्सन की मेन कुछ मेमोरी हो। जैसे आप लोगों का एक साथ घूमना, कोई लॉन्ग ट्रिप में जाना, या कैंडल लाइट डिनर करना। तो चलिए, रीडिंग का टॉपिक क्या है
कि आपके पर्सन क्या आपके लिए सीरियस है। तो शुरू करते हैं रीडिंग माता रानी का नाम लेके। तो गाइस, मैं आपको बताऊं कि यहाँ आप वाटर साइन देख रहे हो। वाटर साइन का क्या कार्ड, सिर्फ एक ये कार्ड है। आप लोगों के थोड़ा सा रिश्ते में पास्ट में जाना चाहूँगी मैं। लगता है कि आपके मनमुटाव रिश्तों में चल रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी आया, द वर्ल्ड का भी आया और 4 ऑफ कप्स का भी आया है। तो गाइस, ये कार्ड बताते हैं कि जो आपके पर्सन है, हो सकता है आपसे एज से छोटे हों, लेकिन आपके पर्सन जो है अपने इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं है। ये भी हो सकता है फैशनेबल पर्सनैलिटी वाले पर्सन हो, लेकिन जहाँ रिश्ते की बात आती है, थी पास्ट की बात कर रही हूँ, आपको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते थे। मनमौजी किस्म के अपनी ही धुन में चलने वाले इंसान थे वो। उन्होंने कभी भी आपको वैसे बोलने चालने में सही थे, जहाँ एफर्ट लगाने की बात आती है वो पर्सन साइड में हो जाते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं कि उनका बिजनेस में ध्यान है, अपनी फैमिली में ध्यान है, लेकिन रिश्ते को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। इस वजह से आप लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू रहता था। हो सकता है आपके पर्सन ज़्यादा गुस्से वाले भी हो सकते हैं। ट्रस्ट इशू रहता था। जब भी आप उनको पूछते थे कि आगे चीज़ें कब लेके जानी है, या आप मुझे कितना प्यार करते हो, तो उसका आपको पूरी तरह से कुछ 100% वाला जवाब नहीं मिलता था। आपको बीच में मझदार में छोड़ दिया जाता था। तो इसलिए ये पर्सन जो थे रिश्ते में बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। इस चीज़ को आप लेके परेशान हो जाते थे। आपने कई बार इनके मुंह से कुछ ना कुछ बुलवाना चाहा, पर ये पर्सन नहीं बोले। तभी आपके रिश्ते में ट्रस्ट इशू, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे आपको लगा कि ये पर्सन पता नहीं चीज़ें कब लेके जाएगा आगे। आपके मन मुटाव रहने लगे और कुछ लोगों, मुझे लगता है कि सेपरेशन फेस में आ गए। लेकिन ये पर्सन जैसे ही आपसे अलग हुए, इनको लगा कि जैसे इनकी कंडीशन थी उस टाइम ये रिश्ते को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं थे। और जैसे ही ये आपसे अलग हुए, क्योंकि ये जो मनमुटाव थे ये सिर्फ आपके थे और आपके पर्सन के थे, क्योंकि ये इसमें कहीं मुझे कुछ और नज़र नहीं आता। फाइनेंस को लेके सीरियस होना वो एक अलग बात है। आपके पर्सन जैसे ही आपसे अलग हुए तो इनका मन जो है आपके बगैर विचलने लगा, बहकने लगा कि कहाँ ढूंढूं खोजूं। आपका बोलचाल कम भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है कुछ लोगों का। इसीलिए ये परेशान रहने लगे। अब इनकी स्थिति ये है, वैसे ये अकड़ू और थोड़े गुस्से वाले जिद्दी किस्म के इंसान हैं, पर ये सिर्फ आपके आगे हैं, दूसरे के आगे ये अपनी ही चलाने वाले हैं। पहले आपके आगे अपनी चलाते थे, अब इनको अगर कोई और ऑफर देता है, चाहे वो आपके रिश्ते के लिए हो चाहे किसी और चीज़ के लिए, तो ये एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ अपने पास्ट में जी रहे हैं। इस टाइम पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं और पास्ट की चीज़ों के साथ खुश हैं और दुखी हैं। नया ऑफर नो वे, नहीं लेना, क्योंकि इस चीज़ को आप वो जानते हैं। आप एक सुंदर और पर्सनैलिटी वाले इंसान हो, आपको वो मिस करते हैं। उनको आपकी शायद आंखें बहुत प्यारी लगती है, बॉडी बहुत प्यारी लगती है, बॉडी की शेप, आंखें, बाल और एक पर्सनैलिटी आपके अंदर जो है वो बहुत प्यारी लगती है। इसलिए आपको मिस भी बहुत करते हैं और वो जानते हैं कि आप सेटल हो। अगर नहीं हो तो एक वक्त आने पर हो जाओगे। और ये भी जानते हैं कि जो आप लाइफ में आ जाओगे तो उनकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। पर एक बात और जानते हैं, वो जानते हैं कि आज भी आप उनका कॉल मैसेज, उनके आने का इंतज़ार कर रहे हो। और वो ये भी जानते हैं कि आपने अभी तक होप नहीं छोड़ी।
आपने चीज़ों की होप नहीं छोड़ी, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पर्सन आएंगे। इसी चीज़ को लेके वो अंदर से संतुष्ट है और किसी के लिए मना कर देते हैं। और कोई ऑफर आता है तो उसको ठुकरा देते हैं। उनको आप अपनी दुनिया लगते हो, उनको आप अपना वो सब लगते हो जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जहाँ हो सकता है आपका कार्मिक कनेक्शन हो, दो दो कार्ड आए हैं, कार्मिक कनेक्शन हो, उसका साइकिल ख़त्म होगा तो अच्छे दिन अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। आपका कार्मिक कनेक्शन है, कर्मा क्लींस होने के लिए उन कर्मा का फल हमें भुगतना पड़ता है, कोई सा भी रिश्ता हो। तो शायद आपका इसी टाइम यही वक्त चल रहा है। लेकिन आपके पर्सन जो है भले ही गुस्से वाले हैं, जिद्दी है, अड़ियल है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से एक मैरिड हो, एक सिंगल हो, किसी का बेबी भी हो सकता है। उनका ध्यान जो है सिर्फ आपकी तरफ है। वो दिन रात आपको स्टॉक करते हैं और अपनी चीज़ें आगे तक ले जाके लॉन्ग समय तक जीना चाहते हैं। यानी कि बॉटम में क्या आया, एस ऑफ सूट्स, इधर क्या आया, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये बताते हैं कार्ड कि ये न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में दोबारा से होनी है, शुरुआत भी होनी है और चीज़ें लॉन्ग समय तक चलनी ही चलनी है। लेकिन वो कैसे चलेंगी आपके रिश्ते में, तो वो आप सोच रहे होंगे कि इस पर्सन ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। गाइस, वो पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम। जजमेंट का कार्ड आया है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है, वो अपनी पुरानी चीज़ें अपनी तरफ फिर ईश्वर को कह रहा है लौटा दे, मुझे वही पर्सन लौटा दे जिससे मैं अलग हुआ हूँ। वो आपकी तरफ से कह रहे हैं कि आप ही उसकी ज़िंदगी हो। अब उनको आपकी कमियां खलने लगी है। पास्ट के में उन्होंने आपकी तरफ इतना नहीं गौर करा, लेकिन अंदर से अंदर आप अंदर ही अंदर से दबते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैनिफेस्ट करते हैं, ईश्वर से प्रे करते हैं आपके लिए और अपने उस रिश्ते के लिए जो उनको कहीं खोया हुआ लगता है। और आप इनकी दुनिया हो, अब आप इनका पैसा हो, तन मन धन सब इनका आप ही के ही साथ है। और ये चाहते हैं कि आप एक बार इनकी लाइफ में आ जाओ, चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाएं, तो ये आपकी ज़िंदगी में रोशनी भर देंगे और एक हैप्पी फैमिली वाली लाइफ देंगे, जिसका हर एक इंसान को इंतज़ार रहता है, जिसमें सारी खुशियाँ होती हैं। भले ही कितने गम होते हैं हैप्पी फैमिली में, हैं रोज़ परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, पर जब कोई अच्छा लाइफ पार्टनर साथ में होता है तो वो कब चली जाती है या कैसे चली जाती है महसूस ही नहीं होती। तो ये वैसी वाली हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके अंदर वो सारी खूबियाँ नज़र आती हैं जो एक अच्छे पार्टनर में होती हैं। तो गाइस, ये देखिए आपके पास में आपके पर्सन, भले ही वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे, उन्होंने रिश्ते को सीरियस नहीं लिया, उसने अपनी ज़िंदगी मनमौजी किस्म से बिताई। लेकिन आपके अलग होने के बाद उनको इन आपकी और आपके रिश्ते की वैल्यू समझ आई। अब उनको पता लगता है कि आपको मिस कैसे किया जाता है, कोई जब दूर होता है कैसे मिस किया जाता है। और मैनिफेस्ट भी करते हैं, माने भी माने कहते हैं, ए ईश्वर मुझे वो सब चीज़ें लौटा दे जो कहीं खो गई हैं। पहले उनका नेचर और उनका ध्यान था पैसे और फैमिली में, अब वो आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं और चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आप आ जाओ और वो चीज़ें लॉन्ग समय तक चले, कभी ना छूटने वाला बंधन बन जाए। तो देखिए, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ बॉटम में आया सोर्ट्स, ये लंबे समय तक चलने वाली बिगनिंग रिश्ते की होनी है, क्योंकि ये बंदा अब सीरियस है, पहले सीरियस नहीं था। कार्ड यही कह रहे हैं कि ये पहले रिश्ते में रहते सीरियस नहीं था, अब सीरियस है। देखिए, नीचे का कार्ड भी ये है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं आपके बगैर, प्रे कर रहे हैं। भले ही फैमिली बीच में है या फाइनेंस है, लेकिन मिस कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं ईश्वर से। ये ब्रेकअप के साथ साथ इन चीज़ों का भी है। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाने के लिए
ये हाथ पैर मार रहे हैं, यानी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको याद कर रहे हैं। इनके लिए कारण का कब आते हुए हैं, नेक्स्ट कदम क्या है इनका। इनका नेक्स्ट कदम क्या होगा। चल गाइड्स, गाइस डिवाइन, ये जो मेरे व्यूअर के पर्सन हैं वो आने के लिए खोज रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या ये आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे। 3 कार्ड निकालूंगी 213 में, 21, 22 और 23। स्टक है आपके ऊपर, बंधे हुए हैं। 22 में भी खड़े हैं। 23 हेरोफेंट का कार्ड है गाइस। 23 में, यानी कि ये साल तो सारा करीब करीब चला गया। 23 में आपकी ओर आते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, वो भी मैरिज के पर्पज से। अब इसमें से कुछ व्यूअर ऐसे होंगे कि इतना लंबा इंतज़ार की एक लिमिट होती है, इतना इंतज़ार कौन करेगा। तो वो गाइस आपकी अपने मर्जी है, वो सब आपके अपने रिश्ते के ऊपर, अपनी मर्जी के ऊपर, या अपनी जैसे हालात है उस हिसाब से आपको चलना है। अभी वो आपके ऊपर स्टक है, आपके प्यार में बंधे हुए हैं, और उनको सिर्फ आप ही नज़र आते हो। 22 में ये पर्सन सोच रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन एक्शन लेता हुआ 23 में नज़र आ रहा है, वो भी मैरिज के पर्पज से। चलिए देखते हैं, डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। मेरे ये प्यारे प्यारे बच्चे जो रीडिंग देखते हैं इनके लिए क्या एडवाइस है। जो मेरे फ्रेंड रीडिंग देखते हैं इनके लिए क्या एडवाइस है कि जिनसे इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ जाएं। गाइस डिवाइन ने आपके लिए एडवाइस के तौर पे ये कार्ड निकाला है। डिवाइन कह रहे हैं आपको जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना। अगर ये पर्सन आते हैं, अगर थोड़े बहुत मिलते हैं, कई बार कभी फ़ोन भी करें, तो किसी भी चीज़ में आपने हाय तौबा नहीं मत मचानी, क्योंकि ये पर्सन अपने आप धीरे धीरे जब स्टेप चढ़ेंगे तभी रिश्ता लॉन्ग समय तक चलेगा। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और आपका लॉन्ग टर्म तक रिश्ता चले, तो उसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर देखिए इंसान जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ता है तो सांस फूलता है, आराम से चलता है तो एक हेल्दी लाइफ। तो इसीलिए आपके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना ही बेहतर है, और वो आपकी चीज़ें जो होंगी लॉन्ग समय तक चलेगी। अगर जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें फिर ख़राब होने का डर है। और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, अगर हो सके तो मेडिटेशन कीजिए और साथ में मैनिफेस्ट कीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपके पर्सन आपको लेकर या आपके रिश्ते को लेकर सीरियस है। तो गाइस हाँ, वो आपको लेके अब सीरियस है, पहले भले ही अपने रिश्ते को लेके सीरियस नहीं थे। आपके तरफ के कार्ड आ रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी। अगर ये आपको रीडिंग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही करना है। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन दूंगी मैं आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।